भारत के कई हिस्सों में मानसून की बारिश ने इस बार भी अपने गहरे प्रभाव दिखाए हैं। खासकर जम्मू कश्मीर जैसे पर्वतीय क्षेत्रों में भारी बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। नदियां उफान पर है, कई इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। प्राकृतिक आपदा के चलते कई स्थानों पर जनजीवन प्रभावित हुआ है। सड़कें और पुल बह गए हैं और प्रशासन पूरी सतर्कता के साथ राहत एवं बचाव कार्यों में लगा हुआ है। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले के बनी में सेवा नदी का उफान भयभीत कर देने वाला है। इसी तरह उधमपुर जिले में लगातार हो रही बारिश के कारण घरों में पानी घुस गया है। तवी नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिसके चलते जनजीवन प्रभावित हुआ। डोडा और रामबन जैसे जिलों में भी नदी उफान पर है। कई इलाकों में सड़कें बह गई हैं और पुलों को नुकसान पहुंचता है। डोडा के डिप्टी एसपी ने बताया कि पिछले 3 से 4 दिनों से भारी बारिश हो रही है और विशेष तौर पर रात से बारिश बेहद तेज है। उन्होंने लोगों से आग्रह किया है कि वो घरों से बाहर ना निकले और राष्ट्रीय राजमार्ग पर वाहन न चलाएं। डोडा के डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि बारिश के कारण कई घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं और 3 पुल बह गए हैं। प्रशासन ने लोगों से सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित होने के लिए कहा है। जैसे कि आपको पता है, पूरी जम्मू कश्मीर यूटी में 3-4 दिन से बारिश जो है लगातार पड़ रही है और कल रात से तो बारिश बहुत ही तेजी से पड़ रही है। सुबह से ही अर्ली इन द मॉर्निंग जैसे ही अगर सुबह हुई तो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन डीसी साहब की तरफ से, एसएसपी साहब की तरफ से हम पुल डोडा की तरफ आ गए। मेरे साथ तहसीलदार और एसीएस साहब भी थे। तो पुल डोडा में हमने देखा कि पानी का बहाव जो है बहुत ज्यादा तेज है और पानी जो है लगातार बढ़ता ही जा रहा है। मुझे कम से कम 6-7 घंटे हो गए यहाँ पे इस समय। तो मैंने देखा कि इस समय जो पुल है, मुझे लगता है 1-2 घंटे के अंदर जो पानी जो है ये पुल के ऊपर आ जाएगा। हम जो चुनाव के किनारे पे जितने भी लोग हैं उनको हमने मैक्सिमम लोगों को यहाँ से रेस्क्यू कर लिया हुआ है। लेकिन हम फिर भी चाहते हैं अगर हमें सुन रहा है, अगर रह गया है तो वो फटाफट चुनाव इस जगह को छोड़ के ऊंचाई की जगह चले जाए। और डोडा सिटी के लोगों से, भदरवाह और किश्तवाड़ के लोगों से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि फिलहाल मौसम का हालात देखते हुए आप अपने घरों को छोड़ के किसी भी इमरजेंसी में बाहर ना निकलें। और अगर किसी तरह की आपको इमरजेंसी पड़ जाती है, हमारे कंट्रोल रूम के द्वारा हमारे नंबर सबके शेयर कर दिए हुए, पुलिस के नंबर, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के नंबर आपके साथ शेयर किए हुए हैं। आप कोई भी संकोच के बिना आप हमें कॉल कर सकते हैं। चिनाब नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और तवी नदी का स्तर 34 फीट तक पहुंच चुका है, जिससे कई इलाकों में आना जाना प्रभावित हो गया। भारी बारिश के कारण नदियां उफान पर है और आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। बारिश जारी रहने के कारण हालात और भी ज्यादा बिगड़ने की संभावना है, इसलिए लोगों से सावधानी बरतने और प्रशासन के निर्देशों का पालन करने की भी अपील की गई है। इसी के साथ साथ लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा भी जा रहा है। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश के कारण वैष्णो देवी यात्रा मार्ग पर बड़ा हादसा हो गया। लगातार बारिशों से हुए भूस्खलन में 30 से भी ज्यादा लोगों की जान चली गई है, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। भूस्खलन के चलते यात्रा मार्ग पर भारी मलबा जमा हो गया है, जिससे तीर्थ यात्रा पूरी तरह प्रभावित हो गई। राहत और बचाव कार्य जारी है, लेकिन खराब मौसम के कारण रेस्क्यू ऑपरेशनों में दिक्कत आ रही है। प्रशासन ने क्षेत्र में अलर्ट जारी कर दिया है और यात्रा को अस्थायी रूप से रोक दिया गया है। भाजपा सांसद ने वैष्णो देवी आई आपदा में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि इस कठिन समय में प्रशासन ने समय पर सतर्कता बरतते हुए प्रभावी बचाव और राहत कार्य किए हैं, जिससे जान माल के बड़े नुकसान से बचाव संभव हुआ। सांसद ने जनता से भी सतर्क रहने और प्रशासन के निर्देशों का पालन करने की अपील की है। गहरे दुख और रंज का इजहार करते हैं जिन फैमिलीज के जिनकी मौतें हुई हैं, जिनके लाडले इस बारिश का बादल फटने से, पस्सियां गिरने से, जितने भी नाले हैं, तवी है, रावी है, वो डेंजर लेवल से ऊपर बह रही है और लगातार बारिश हो रही है। इससे नुकसान हुआ है, जानी नुकसान भी हो रहा है, माली नुकसान भी हुआ है और एडमिनिस्ट्रेशन जम्मू कश्मीर की अलर्ट है और लोगों का ख्याल रखा जा रहा है। लोगों को अलर्ट भी किया जाता है कि वो नालों के किनारे या जो घर नालों के किनारे, नदियों के किनारे वहाँ न रहें, ट्रैवल का थोड़ा एहतियात करें। नेशनल हाईवे को भी नुकसान हुआ है। तो मोटे तौर पे ये बारिश इतना पहले बड़ी देर के बाद हुआ है,
इतना बारिश होता नहीं है। जम्मू संभागीय आयुक्त ने बताया कि भारतीय मौसम विभाग IMD के पूर्वानुमान को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने पहले ही एडवाइजरी जारी कर दी थी। भारी बारिश से जम्मू, सांबा, डोडा, किश्तवाड़ और उधमपुर जिले में सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं। प्रशासन, पुलिस, NDRF और सेना मिलकर राहत कार्य में जुट गए हैं। निचले इलाकों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि यदि पहले से चेतावनी थी तो बुनियादी ढांचे की तैयारी और सुरक्षा इंतजाम इतने कमजोर क्यों रहे कि जनधन का इतना नुकसान हुआ। ओवरऑल सिचुएशन जो है वो हर जगह पे हैवी रेन है और इसकी पहले से IMD की तरफ से जो प्रेडिक्शन था तो एडमिनिस्ट्रेशन ने उसकी पहले से जो थी वो एडवाइजरी निकाली हुई थी, जिस एडवाइजरी के अंतर्गत ये है कि यहाँ पर हैवी रेन की वजह से जम्मू, सांबा, कठुआ, उसके अलावा उधमपुर, डोडा एंड किश्तवाड़ ज़िले बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हैं। इस अफेक्टेड में आप देखेंगे तो तवी का लेवल जो है अलर्ट लेवल से ऊपर है, 42 फीट पे या 34 फीट पे अभी चल रहा है। चिनाब का लेवल भी अलर्ट लेवल से ऊपर है, बसंतर का लेवल भी ऊपर है, रावी का लेवल भी ऊपर है और इन सब जो उज का लेवल जो था ऊपर था अभी सेटल हुआ है। तो इसमें हमने जो है जो लो लाइंग एरिया में या अफेक्टेड एरिया में थे उसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने, जम्मू कश्मीर पुलिस ने, इंडियन आर्मी ने, NDRF, UTDRF और सभी लोगों के सहयोग से उनको हमने पहले से इवैक्यूएट किया था। डोडा जिले में अचानक आई बाढ़ ने तबाही मचा दी है, जिसमें 3 लोगों की मौत की पुष्टि हुई। लगातार भारी बारिश के चलते नदियों का जलस्तर बढ़ गया है और कई इलाकों में पानी भर गया। हालांकि जम्मू, सांबा, कठुआ और इसी के साथ उधमपुर जिलों से किसी हताहत की खबर सामने नहीं आई है। प्रशासन ने जनता से अपील की है कि वह अनावश्यक रूप से घरों से बाहर न निकले और पूरी सतर्कता बरते। जैसे ही जलस्तर कम होगा, संपत्ति को हुए नुकसान का मूल्यांकन किया जाएगा और प्रभावितों को सहायता प्रदान की जाएगी और राहत कार्य लगातार जारी है। जम्मू कश्मीर में इस बार की भारी बारिश ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है और बड़े पैमाने पर जान माल का नुकसान हुआ। मौसम विभाग पहले से ही लगातार भारी बारिश की चेतावनी जारी कर रहा था। बावजूद इसके कई इलाकों में प्रशासन की तैयारियां अधूरी साबित हुई। खासकर यात्रा मार्गों पर समय रहते रोक न लगाना एक गंभीर लापरवाही मानी जा सकती है। अब जब हालात बिगड़ चुके हैं, प्रशासन अलर्ट पर है, लेकिन ये सवाल उठता है कि क्या पहले से सख्त कदम उठाए जाते तो इतनी जाने जाती। आने वाले समय में सतर्कता बेहद जरूरी है। भारत के कई हिस्सों में मानसून ने अपना कहर बरपाया और खासतौर पर जम्मू कश्मीर के पर्वतीय इलाकों में इसका कहर देखने को मिल रहा है, चाहे वो जम्मू कश्मीर का कठुआ हो और इसी के साथ उधमपुर जो जिला है वहां पर भी जिस तरीके से तबाही देखने को मिल रही है। दोनों ही जगह पर लगातार हो रही भारी बारिश से यहाँ पर कहर बरतता हुआ नजर आ रहा है। लोगों का जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है। हालांकि यहाँ पर जिस तरीके से बारिश ने अपना कहर बरपाया उसके बाद प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आया और तमाम जो सुविधाएं थी वो उपलब्ध कराई गई, राहत बचाव कार्य शुरू किया गया और इसी के साथ लोगों को सुरक्षित स्थानों तक भी पहुंचाया गया है। हालांकि सवाल यही उठता है कि समय रहते क्यों नहीं पूरी तरीके से बंदोबस्त किए जाते, क्योंकि प्रशासन की ओर से यहाँ पर खामियां बढ़ती जा रही हैं और इसी के साथ जिस तरीके से मौसम विभाग लगातार अपडेट देता रहा है, चेतावनी देता रहा है कि लगातार 3 से 4 दिन भारी बारिश हो सकती है, बावजूद उसके भी प्रशासन की ओर से पुख्ता इंतजाम न किए जाने पर कहीं ना कहीं इन लोगों के मन में सवाल उठता ही है कि पहले क्यों नहीं पूरी तरीके से तैयारियां की गई। अब जम्मू कश्मीर में यहाँ पर माता वैष्णो देवी की यात्रा में भी भूस्खलन हुआ, जिसके बाद से यात्रा रोक दी गई है कुछ समय के लिए। व्यवस्थाएं सुचारू होने के बाद यात्रा भी सुचारू रूप से शुरू कर दी जाएगी, लेकिन जिस तरीके से मौसम विभाग अब आगामी दिनों में भी बारिश को लेकर अपडेट जारी कर रहा है वो कहीं ना कहीं यह दिखा रहा है कि प्रशासन को और भी ज्यादा पुख्ता तैयारी और पहले से इंतजाम करने की बेहद जरूरत है। कैमरा पर्सन प्रेस के साथ मैं दुर्गा शर्मा, TV 100 नोएडा।